कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। इसका टाइटल अवधूतोपाख्यान का मध्य। આપણે કોના માટે અહીંયા બે ત્રણ એક્સ્ટ્રા લઈ આવ્યા હતા પણ અપાઈ ગઈ મને લાગે છે બધાને. ના ના આપણી પાસે ત્યાં એટલે ઘરે તો છે જ ને. બીજી છે આપણી પાસે લાવવાની જરૂર ને ઘરે તો છે પણ ત્યાં સુરમ્યમાં પડી હોય ને અહીંયા નવા લોકો માટે લઈ આવ્યા હતા. अवधूत उपाख्यान का मध्य। इसका मतलब है अवधूत उपाख्यान अभी चालू है। इसका भले 7वां अध्याय समाप्त हो गया। 7वें अध्याय में अवधूत और यदु राजा दोनों के बीच में संवाद के माध्यम से प्रकृति के पास से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसका उपदेश का। तो 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् सर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। अवधूत का उपदेश चालू है। अवधूत जी यदु राजा को समझा रहे, हे राजन ऐन्द्रियकम सुखम सर्गे नरके एव च देहिनां यद् यदा दुःखं तस्मान् न इच्छेत तद्बुधः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण साधक के लिए उपदेश देते हैं, अर्जुन को भी समझाते हैं कि ये विषयों का जो सुख है वो शुरू में तो लगता है कि सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन अंत में दुख प्रदान करते हैं, बंधन उत्पन्न करते हैं। न तेषु रमते बुधः, ऐसा भगवद गीता में भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। न तेषु रमते बुधः। यहाँ तस्मात् न इच्छेत तद्बुधः ये शब्द प्रयोग हुआ। तस्मात् बुधः तद् न इच्छेत। बुद्धिमान मनुष्य, बुधः बुद्धिमान मनुष्य उसकी इच्छा न करे, ये मार्गदर्शन है। उधर भगवान ऐसे कहते हैं कि न तेषु रमते बुधः, वही सेम बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे नहीं भागता, उसमें उसके पीछे अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है। किसके पीछे? दुख के समान इंद्रियों के सुख भी स्वर्ग अथवा नरक में स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख की बात है। सुखम ऐन्द्रियकम स्वर्गे नरके एव च। ये इंद्रियों के सुख मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और नरक की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति कराते हैं। मतलब दोनों दुख है, दुख के समान। हमको लगता है स्वर्ग कहाँ दुख है, लेकिन स्वर्ग में भी एक ही काम चलता है। ये जो वेदांत का अध्ययन करते हैं ना, वेदांत का सत्संग करते हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि सुख भी दुख ही है। जिसको हम सुख कहते हैं वो यहाँ का सुख हो, पृथ्वी पर का सुख हो, या तो स्वर्ग का सुख की कल्पना करो आप। क्यों उसको दुख कहते हैं? सुख को ही दुख क्यों कहते हैं? शुरू दिखता नहीं है दुख, अनुभव में भी नहीं आता है, लगता है कि सब सुख ही है। इसको दुख क्यों कहने का?
क्या मतलब है दुख कहने का? क्योंकि दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये चिंतन की बात है, उसके लिए बुद्धि की सक्षमता चाहिए। मात्र जो शास्त्र कहते हैं उसको हमने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ कर लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारी वृत्ति तो विषयों के उपभोग के प्रति ही हमेशा प्रवृत्त रहती है। विषयों के उपभोग करने में, उसको प्राप्त करने में, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करना है उसमें ही हम तो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि मन में उसी विषयों का भोग, वो अनुभव जो है उसको ही हम सुख समझते हैं। तो वो सुख की प्राप्ति के लिए ही हम कर्म करते हैं। ये जीवन है सबका, मनुष्य मात्र का, लेकिन अज्ञानी मनुष्य का, अविवेकी मनुष्य का। और उसका फल ऐसा नहीं है कि जगत में कोई सुखी है। सुखी है तब भी शास्त्र की दृष्टि है, या तो पारमार्थिक दृष्टि से आप देखो तो वो व्यक्ति जो समझ रहा है कि मैं सुखी हूँ, वास्तव में उसका सुख किस प्रकार का है? जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा है और उसको भीख में, मतलब दान में, जो भी बहुत सारा कुछ मिला उसको, किसी ने दान दे दिया, बहुत कुछ मिला उसको, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? सुखी समझेगा। वो भिखारी है नहीं, वो अभिनेता थे और भिखारी का वेश जब वो बज रहे थे तो उसमें भूल गए कि मैं अभिनेता हूँ, और खुद को भिखारी मान के फिर वो अभी ऐसी जिंदगी जीता है, भीख मांगता है। तो हमको पता है कि वो भिखारी नहीं है, लेकिन जब उसको पैसा मिलता है भिक्षा में, भीख में, तो अपने आप को वो सुखी समझता है। तो वो बात सही है कि चलो उसको इतना सारा पैसा मिला, किसी ने दे दिया, लेकिन जिसको पता है कि वो भिखारी नहीं है, तो वो पैसा मिला तो क्या वो वास्तव में सुखी हुआ? उसका दुख का कारण गया। वास्तव में वो जब ऐसा समझता है कि मुझे बाहर से सुख मिला, बाहर से धन की प्राप्ति हुई, तो ये तो उसकी अज्ञानता है ना, वो सुख का कारण नहीं है धन मिलना, उसको ज़रूरत ही नहीं थी धन की। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में है। जो मनुष्य अपने आप को सुखी समझता है कि मेरे जीवन में सब कुछ है, तो दुनिया में सभी लोग मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति तो सुखी है। लेकिन श्रुति को पता है, विवेकी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य को पता है कि ये वास्तव में जो सुख स्वरूप है व्यक्ति, आनंद स्वरूप है, वही जीव ऐसा समझता है कि मुझे सुख मिला और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। वास्तव में वो इस कारण सुखी नहीं है, और जिस कारण वो सुखी हो सकता है उसका तो उसको पता ही नहीं। इसीलिए सुख स्वरूप का अज्ञान तो है ही, दुख का कारण तो पड़ा ही है, और वो मानता रहता है कि मुझे बाहर से सुख मिला इसलिए मैं सुखी हूँ। तो उसकी दरिद्रता, उसका भिखारीपना, याचकता, वो तो ऐसी ही ऐसी है, ठीक है। और मान लो उसने बहुत सारा कर्म किया, श्रम उठाया, मेहनत की, और बाद में उसको धन प्राप्त हुआ, एक पोजीशन प्राप्त हुई, और अपने आप को सुखी समझता है, तो भी वो कर्म का फल है, वो नाश होने वाला है। कोई सत्कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, और उसके कारण, पुण्य के कारण उसको फल प्राप्ति के रूप में कुछ विषयों का सुख मिलता है या धन की प्राप्ति होती है, और अपने आप को वो सुखी समझता है। तो चलो वो सुखी है और उसने सत्कर्म किया। सुखी नहीं है, मान लो पहले नहीं था, सत्कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो अभी उसको पुण्य का फल तो नहीं मिला है, वो अपने आप को सुखी समझ रहा है। पुण्य कर्म किया उसने, लेकिन वो कर्म भी सुख की प्राप्ति के लिए उसने किया होगा,
पुण्य कर्म किया तो उसका फल उसको अभी मिलना बाकी है, वो तो बाद में मिलेगा ना, भविष्य में मिलेगा। तो उसको भोगने के लिए भी उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कर्म भी उसको बांधने वाला है जो कर्म करता है, और विषयों की प्राप्ति जो पूर्व के कर्म के परिणाम रूप मिली है तो वो भी अज्ञान का ही फल है। तो जब वो सुखी है तब भी वो दुखी ही है ना, दुखी है। ये वेदांत का सत्संग करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। बाकी सारी दुनिया समझेगी कि हाँ ये सुखी है, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की कृपा होगी, ये है वो है। मुश्किल है ये सब समझना, लेकिन विवेक करने से समझ सकते हैं कि जहाँ ऐसी मान्यता है, जहाँ ऐसी सोच है कि सुख बाहर से मिला है, सुख का कुछ निमित्त है तभी मुझे सुख मिला है, तो ये तो दुख का ही कारण है। क्योंकि निमित्त चला गया, निमित्त तो हमेशा नाशवंती होता है, और जो सुख मिला है वो तो कभी जाएगा ही। इसलिए कहते दुख के समान इंद्रियों के सुख भी, तो जो इंद्रियों का सुख हमें अभी लगता है कि ये सुख है, लेकिन वो वास्तव में दुख ही है। इसलिए आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो, सब समान है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अज्ञान तो है ही। तो अपने आप वो इंद्रियों के सुख हमने चर्चा की कि भी दो प्रकार से ये दुख का परिणाम है। एक तो हमें स्वरूप का पता नहीं है और हम मानते हैं कि ये बाहर से मिला, एक बात ये, अंत में वो दुख में ही परिणित होगा, एक बात ये, अज्ञान तो चालू ही रहता है। दूसरा है कि संस्कार बढ़ते रहते हैं, भोग के विषयों का सुख हम भोगते हैं, तो मतलब वो सुख की व्याख्या ही यही है कि कुछ भोगना, ऐसे ही समझ है ना। सुख मतलब कुछ किसी चीज़ का अनुभव होना। तो ये व्यक्ति सुखी है इसीलिए कि उसको सुख का अनुभव हो रहा है, और दूसरे व्यक्ति सुखी नहीं है क्योंकि सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, वो मतलब विषयों का भोग वो नहीं कर पा रहा है, और ये व्यक्ति विषयों का भोग कर पा रहा है, इसलिए ये सुखी है। लेकिन वो भोग मतलब सुखी है उसका मतलब है कुछ कर्म तो है ही, कर्म मतलब कुछ प्रवृत्ति, कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना, भोग ही हुआ ना, इंद्रियों के सुख, उसका भोग, ये इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार का कर्म। ये कर्म क्या करता है मनुष्य को? हाँ नहीं, दृष्ट फल की बात करो, वो तो मैंने चर्चा कर ली कि बाद में तो वो नाश होगा उसका, ये हो, लेकिन हमारी इंद्रियों का क्षय होता है। इंद्रियाणा जरयन्ति तेज, है कि नहीं? सुख भोगना मतलब इंद्रियों का उपयोग होता है ना, तो आंखें फिर धीरे धीरे उसका तेज नष्ट होता है, कान उसकी क्षमता नष्ट होती है, सभी इंद्रियों की जो सामर्थ्य है इंद्रियों का वो नष्ट होता है भोगने से, एक बात ये। दूसरा, हमारी बुद्धि में ये निश्चय बना रहता है कि मुझे सुख यहाँ से मिल रहा है, मैं सुखी हूँ क्योंकि मैं अच्छा अच्छा खा पी रही हूँ, मुझे अच्छे अच्छे विषय प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो ये जो मेरी सोच है कि इसके कारण मैं सुखी हूँ, और वो भोगने का संस्कार, खाना पीना तो बना ही रहेगा ना, कर्म तो चालू ही रहते, तो इंद्रियों को एक आदत बन जाती है, भोग के संस्कार। तो मन को भी यही होता है ना, मन में भी यही संस्कार, और बुद्धि में जो सोच है वो दृढ़ बनती है। और सभी स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, अपने
मन के स्तर पे और इंद्रियों के स्तर पे ये भोग के संस्कार रोज रोज जमा होते हैं। स्पष्ट समझ में आता है ना, भोग के संस्कार दृढ़ होते हैं। इसका मतलब हुआ कि सुख के लिए हम हमेशा कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे? बाहर, जबकि उधर तो है ही नहीं। ये नरक ही हुआ कि नहीं? हम दूर ही दूर जाते थे ना, आत्मा के सुख से हम दूर की तरफ ही जाते हैं, विरुद्ध दिशा में ही जाते रहते हैं। वो यात्रा चलती ही रहती है। वो अदृष्ट फल तो ठीक है, जो कर्म किया उसका फल मिलेगा, वो भोगने के लिए आना पड़ेगा, वो तो है ही। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो भी मुझे आत्मा की विरुद्ध दिशा में ले जा रहा है, वो भी नरक ही हुआ। सुखम ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियकम सुखम। वैसे सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मुझे ये इंद्रियों के और विषयों के संपर्क के कारण ये सुख मिला, भोग के कारण सुख मिला, तो इसलिए उसको कहा गया ऐन्द्रियकम सुखम, इंद्रियों से जिसका अनुभव होता है। तो हे राजन, ये जो सुख है वो वास्तव में दुख के समान ही है, और स्वर्ग और नरक में वो परिणित होता रहता है। या तो स्वर्ग और नरक में अपने आप प्राप्त होता रहता है। आप जहाँ भी जाओ इससे छुटकारा नहीं होगा, कभी आप सुखी कभी आप दुखी। लेकिन ये सुख दुख की जो व्याख्या है बराबर समझ लेनी चाहिए। ये सामान्य मनुष्य के लिए ठीक है कि कोई सुखी है कोई दुखी है। हमारी दृष्टि में ये व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए कि सुखी वही हो सकता है जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, वही एकमात्र सुखी है, बाकी कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जब तक अज्ञान है तब तक सब कोई दुखी ही हो सकता है। जो सुखी दिखते हैं वो भी दुखी ही है। ये माया का छलावा है कि ये मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं सुखी हूँ। वास्तव में ऐसा कोई सुखी व्यक्ति है ही नहीं जीवन में। तो अब मुझे करना क्या है, व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सुखी मैं हूँ, ये भी दुख है, ये समझ तो लिया चलो, लेकिन सुख की जरूरत तो है ना, अंदर तो दुख है ही ना। थोड़े समय के लिए मैं सुखी हूँ तो मुझे शांति लगती है, क्योंकि वो मैं दुखी हूँ ऐसा जो रटन चल रहा है उससे मुक्ति मिलती है। और दूसरे को देखकर जो कंपैरिजन होती है कि चलो ये व्यक्ति तो उसका भाग्य दुर्भाग्य है, उसके ऐसे, मेरा तो बहुत अच्छा भाग्य है, मेरे अच्छे कर्म है, मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है, तो मैं तो सुखी हूँ। तो ऐसी सोच से हमें थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये आपने तो इसका भी वो कर दिया। ये मतलब एक लेवल है थिंकिंग का, चिंतन का, कि हमें ऊपर उठना है, संतोष नहीं लेना है कि हाँ भगवान की कृपा है, सब ठीक है। भले कृपा हो, भले हमारे पास सब चीज़ है, भले सुख का अनुभव हो रहा है, तब भी जानना ये है कि हम वास्तव में दुखी ही है, क्योंकि भोगने के चक्कर में से हम बाहर नहीं आ रहे। या तो सुख भोगो या तो दुख भोगो। सुख भोगना भी दुख भोगने के समान ही है, क्योंकि इसके लिए जन्म लेना पड़ता है। जन्म मृत्यु से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। ये एक बात समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि भले सुख बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है, जिसको मिलता है वो भी नरक की आत्मा ही भुगत रहा है, वैसे है तो दुखी। लेकिन मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। मुझे जो दुख का अनुभव है, मुझे दुख में से निवृत्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसका उपाय तो बताना चाहिए कि नहीं? तभी कुछ फ़ायदा है ना, नहीं तो ये जन्म तो चलता ही रहेगा और कभी सुखी कभी दुखी, ये तो व्यवस्था बनी ही रहेगी।
इसलिए कहते हैं देही नाम यथा दुखम। नरक स्वर्गे नरक एवच, स्वर्ग में या नरक में देही नाम यथा दुखम। ये जो विषय भोग है देहियों के लिए हमेशा दुख के समान ही। स्वर्ग में जाओ कि नरक में जाओ, कहीं भी जाओ, सुख का अनुभव करो विषयों के भोगने से, या दुख का अनुभव करो, ये सब समान ही है। इसलिए बुद्धिमान बुधः, अभी हमारी बात है कि क्या करना चाहिए। बुद्धिमान, जिसको ये विवेक समझ में आया उसको कहते बुद्धिमान। ये विवेक लोगों के अंदर नहीं होता। आश्चर्य होता है उनको जब हम अगर बात कहेंगे। ये तो आपके साथ बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं। दूसरे सामान्य जहाँ भिन्न प्रकार के सत्संग होते हैं तो वहाँ तो ऐसा ही समझाते हैं कि भाई आप ये सत्कर्म करो, ये करो, उससे पुण्य मिलेगा, उससे सुख प्राप्ति होगी। और ये भी बात तो सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। सच्चाई की तरफ जाना होगा ना तो कुछ सूक्ष्म स्तर का चिंतन भी करना पड़ेगा। तो उन लोगों के सामने तो ऐसी बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनको तो समझ में ही नहीं आएगा आप कैसे गलत बात सिखा रहे हैं, ऐसा कहेंगे वो तो बुद्धिमान किसको कहेंगे? जो व्यक्ति ये अच्छी तरह से समझ सकता है कि सुख जड़ विषयों में से कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और सारा जगत जड़ है कि चेतन है? जड़। चेतन कौन है फिर? आत्मा। और सुख अगर जड़ का स्वभाव है तो भी कोई फायदा नहीं है। जरूरत किसको है सुख की? चेतन को, मतलब हमको, मतलब आत्मा को। तो आत्मा एक ही चैतन्य स्वरूप है, तो आत्मा का ही स्वभाव सुख हो सकता है। अभी क्यों उसको सुख चाहिए वो दूसरी बात है, लेकिन ये तर्क स्पष्ट होना चाहिए कि सुख किसका स्वभाव हो सकता है? चेतन का, आत्मा का। क्योंकि अनुभव की बात है ना सुख, मतलब उसमें ज्ञान भी आ गया, उसमें अनुभव भी आ गया, और उसमें अस्तित्व भी आ गया। और चेतन स्वरूप है, उसका ही स्वभाव सुख हो सकता है। तो सुख स्वरूप तो हम ही है, आत्मा ही एक सुख स्वरूप है, बाकी सब कुछ है वो अनात्मा है, मतलब वो चैतन्य स्वरूप नहीं है। इसलिए सुख कहीं बाहर हो ही नहीं सकता। विवेक हुआ कि नहीं? भले हम सुखी नहीं हुए, लेकिन इतना समझ में तो आया ना, इतने समझ में आना चाहिए। जिसको आया अच्छी तरह से, जो व्यक्ति ये समझ पाता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़ा। हमने सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धिमान हो गए, क्योंकि हमारे मन में तो दूसरी बात है ना। ये तो आप कहते हैं तो हम सुन लेते, लेकिन हमारे मन को पूछो तो मन को तो अभी कौन सी सीजन चल रही है, कौन सा आम मीठा स्वादिष्ट है, आज किसका कौन सा भोजन करेंगे, इसके साथ क्या, मन में तो वही सुख की जो लालसा है वो तो बनी ही रहती है। तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि में तो समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे हम काम करेंगे उसके ऊपर। समझ तो सही बना सकते हैं ना, सत्संग का ये तो फल मिलना चाहिए कि हमारी समझ सही, भले हम वो स्वादिष्ट भोजन करें। ऐसा नहीं है कि ये समझ ऐसा सिखा रही है कि आपको कुछ सुख का अनुभव करना ही नहीं है। ऊपर से ये समझ तो हमें हमारे भाग्य में मान लो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तब भी हम सुख का अनुभव करेंगे। इस प्रकार का ये बोध है। सभी में हमें सुख का अनुभव हो सकता है, सभी स्थिति में, सभी अवस्थाओं में हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार का ये बोध है, मार्गदर्शन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जिसको ये विवेक हुआ, तद्बुद्धः, उसको क्या करना चाहिए? न इच्छेत, उनकी इच्छा
न करे। किसकी इच्छा ना करे? विषयों की प्राप्ति, इंद्रिय सुख। क्या शब्द है यहाँ? इंद्रियकम सुखम, उसकी इच्छा न करे। अभी जो जीवन में जो आवश्यक है कि रोज का व्यवहार, भोजन आदि प्रवृत्ति, कपड़े पहनना या व्यवहार में आपके गृहस्थी के अनुरूप जो भी व्यवहार करना, उसमें आप करना ही पड़ेगा ना, उसमें कहाँ आप वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी समझ सुधार सकते हैं कि ये हम कर रहे हैं, जरूर भोजन कर रहे हैं, सुबह शाम जो भी इच्छा उसके अनुरूप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रवृत्ति के द्वारा हम सुख की इच्छा न करें। कोई भी विषयों के भोग के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हो, ये जो गलत समझ है उसको हम दूर करें। इसका मतलब है न इच्छेत तद्बुधः, क्योंकि हमारी रोज की योजना इसके ऊपर ही है ना। कर्म करते हैं तो पहले निश्चय हो जाता है कि आज ये प्राप्त करना है। ये क्यों प्राप्त करना है? सुख पाने के लिए। तो बस यहाँ करेक्शन होना चाहिए कि सुख प्राप्ति के लिए हम कुछ ना करें, जो करना है भले करें, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए हम कुछ ना करें। क्यों नहीं करें भाई? दुख तो अंदर है तो सुख के बिना हम रह ही नहीं सकते, और आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए ना करें। पहले ये विवेक होना चाहिए, सुख बाहर से मिलने वाला नहीं है। हम सुख स्वरूप है लेकिन उसका सुख मिलता नहीं है। तकलीफ ये है, मिलता होता तो कोई नहीं देखता बाहर, उसके लिए काम नहीं कर रहे हम ये छोड़ते नहीं ना पहले कि बाहर से सुख मिलेगा। ये समाज हमारी जो समझ है, गलत समझ, उसको हम सुधारते नहीं हैं। किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अनुभव भी हो रहा है, सुख का अनुभव भी हो रहा है, तो वो कैसे हम मान ले कि बाहर से सुख नहीं मिलता है। इसलिए इतना सारा चिंतन मनन, निश्चय बनना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग इतना तो जानते ही हैं, चाहे कितने भी ऊंची पदवी पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी कहता है कि कहीं से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, अपेक्षा किसी से कहीं से नहीं होनी चाहिए। इतना तो व्यक्ति जीवन में समझ सकता है कि नहीं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अभी किसकी उम्मीद रखते हो? किसकी अपेक्षा रखते हैं? भले मान सम्मान जो भी हो, सत्कार सेवा, लेकिन इसके पीछे सुख की अपेक्षा। इतना अनुभव तो हो ही गया है, वेदांत ये तो सिखाता है। लेकिन बुद्धिपूर्वक, हाँ, ये निराशा से हम ऐसा कहते हैं कि दूसरे से सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वेदांत ऐसा नहीं सिखाता है। वेदांत सत्य बात समझाता है कि बाहर से सुख मिल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, ये इसकी तो चर्चा की हमने और रोज करते हैं। ये एक बार हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बाहर से सुख मिलने की संभावना है ही नहीं, इसलिए किसी को मिलता ही नहीं। लेकिन लोग समझते नहीं, फिर हार के बेचारे दुखी हो जाते, अपने आप को निष्फल समझते और फिर बोलते रहते हैं कि बाहर से सुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बोलते रहते। लेकिन उधर से सुख मुझे क्यों नहीं मिला ये समझ नहीं पाते, इसलिए वो कंप्लेन रहती है, द्वेष रहता है कि उसने मुझे मेरा तिरस्कार किया, मेरे बच्चों ने मेरा तिरस्कार किया, मेरे स्वजनों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये दुख अंदर बना ही रहता है, इसलिए द्वेष भी रहता है, इसलिए कड़वाहट रहती है, बहुत दुख होता है व्यक्ति को। वेदांत समझ में आता है कि नहीं? तो कितना सिमिलर है ना, अनुभव भी है और वेदांत ऐसा कह भी रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। पहले से ही समझ हो कि सुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पहले से कहाँ से समझ में आएगा? अज्ञान है तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी। ये तो बहुत सारा श्रवण मनन चिंतन करने के बाद वेदांत का मार्गदर्शन प्राप्त करते तभी समझ में आएगा
कि जीवन में सबको ऐसा अनुभव क्यों है। किसी का दोष नहीं है, किसी के दुर्भाग्य की बात नहीं है, ऐसा ही है। व्यवस्था जीवन की ऐसी ही है। क्यों ऐसा है? क्या कारण है? क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान। कौन सा अज्ञान? सुख बाहर से मिलता है, ये अज्ञान। सुख मिलने की चीज है, ये अज्ञान। तो हमें ज्ञान की तरफ जाना है, विवेक करना है। कम से कम इतना तो करें। बाहर से तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया सुख पाने के लिए, मिला नहीं है। मुझे तो नहीं मिला, दूसरे को मिला है, ऐसा ख्याल भी निकल जाता है कि किसी को भी नहीं मिला है, क्योंकि मिल ही नहीं सकता है। तो मैं क्या करूं अपने जीवन में? मैं अपनी बुद्धि को समझाऊं, मैं अपनी सोच में परिवर्तन लाऊं। तो सच रास्ता कौन सा है? सच बात कौन सी है? सुख के बिना तो रह नहीं सकते, सुख तो हमारी आवश्यकता है। तो सुख के लिए मैं क्या करूं? वेदांत में क्या उत्तर है? ये सत्संग क्या सिखा रहा है कि सुख जिसका स्वभाव है, जिसका स्वरूप है, उस दिशा में हमें कर्म करने चाहिए। तो हे राजन, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय का सुख के पीछे न भागे, उसकी इच्छा न करे। कितना अच्छा, मतलब स्पष्टता से समझाया है इसमें। इंद्रिय कम सुखम, उसकी इच्छा ना करे। सुख की इच्छा जरूर करे, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो हम विषयों का उपभोग करके अनुभव करने की हमारी जो एक रीत है, स्वभाव है, अभी उसमें हम बदलाव लाए। उसकी इच्छा ना करें। सुख की इच्छा जरूर करें, लेकिन इंद्रिय का सुख, सुख की इच्छा कहाँ से करें? किसके पास से अपेक्षा रखें? जिसका स्वभाव सुख है, वो तो आत्मा है। तो हमें किस में रस लेना पड़ेगा? आत्मा में रस हो सकता है कि नहीं हो सकता? आत्मा रस स्वरूप है कि नहीं है? कहाँ है? नहीं है। हम कहाँ अकेले रह सकते हैं? अकेले कहाँ रह सकते हैं? अगर आत्मा में रस होता है तो हम मजे से अकेले रह सकते हैं, लेकिन अकेले रहा नहीं जाता है, बहुत दुख होता है। अकेले क्या करें? बोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए कोई आदर नहीं है, हमें अपने में कोई रस नहीं है, क्योंकि हमने कभी लिया ही नहीं रस। हम कौन है, क्यों आए हैं, क्यों जन्म लिया? पहले से मान लिया है मेरा तो दूसरों के लिए ही जन्म हुआ है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, उसके लिए सब करते जाओ और दूसरे लोग मेरे लिए करें। तो ऐसा है ना कि दूसरे को तो हमारे में कोई रस नहीं है, हमने तो सब में रस लिया, सबकी सेवा की, सबका जो ध्यान रखना था रखा, सबके लिए कर्तव्य किया। हमारे लिए कोई करेगा, बीमार हुए तो कोई दवा ला के देगा, कोई सेवा का थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। सुखी होने के लिए हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। आगे समझाते हैं हमें। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छये वा पतितं ग्रसेदा जगरो क्रियः। अभी एक्चुअली तो ये सब संवाद अगर हम वापस मूल में जाके सोचे कि किसके बीच में ये संवाद चल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान और उद्धव जी, है ना। उद्धव जी किस स्तर के महात्मा है? जब भगवान ने उसको बोला, उद्धव जी सब छोड़ छाड़ के अपने स्वजनों को छोड़ दीजिए,
अपना जो रहने की जगह है उसको भी छोड़ दीजिए और आप यात्रा में चले जाइए और भगवान का नाम स्मरण करिए और सत्संग करिए, अनुसंधान करिए परमात्मा। तो उस प्रकार की व्यक्ति को समझाने के लिए ये सब चर्चाएं चल रही है और हम सुन रहे हैं हमको ये लाभ मिल रहा है। तो याद रखना चाहिए कि इसको उपदेश किसको दिया जाता है, तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल है। और ये अवधूत जी तो सिखाते हैं, मतलब क्योंकि अवधूत किसको कहते हैं, जिसने सब प्रकार के पाप धो लिए, अभी कहीं किसी का भी संग नहीं है, ऐसी व्यक्ति को अवधूत कहते हैं। और वो क्यों कैसे बने अवधूत, मतलब उसके व्यक्तित्व में जो मधुरता, एक तेज था उनके व्यक्तित्व में, एक कारुण्य था, प्रेम था। तो ये सब देख के, ये सब गुण देख के यदुराजा ने पूछा कि आप ऐसे, आपके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया, आप ऐसे कैसे बने। तो वो समझा रहे कि मैंने प्रकृति के पास से बहुत कुछ सीखा। तो प्रकृति में क्या क्या आता है, जो भी आता है, मतलब सारा जगत, उसमें प्रकृति भी है और जीव जंतु भी है, मनुष्य भी है। तो सबके पास से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। तो अजगर की बात आ रही है अभी। अजगर हम तो भाग जाएंगे उसको देख के, अजगर में क्या रुचि लेना है। तो उसने अजगर के पास भी सीखा, अजगर से भी सीखा। तो क्या सीखा उन्होंने अजगर से। लेकिन ये जो सीखा ना, ये उपदेश सन्यासियों के लिए है वैसे तो, बाकी सब लोग तो नहीं कर सकते। सन्यासी में भी कोई सन्यासी, तो मैं पहले उसके बारे में बता दूं कि ये सन्यासी का काम क्या है, भिक्षा प्राप्त करना है ना, भोजन, उसकी जरूरत जो है शरीर आदि व्यवहार करने के लिए कम से कम जो चाहिए, तो उसमें भोजन भी एक प्रवृत्ति है, तो वो भोजन ग्रहण करते हैं। कोई सन्यासी, पहले के ज़माने में जो सन्यासी थे उनका एक स्पष्ट नियम था कि भाई समाज में कोई एक व्यक्ति के ऊपर बोझारोप नहीं बनते थे। तो रोज वो गांव में कुछ फिक्स वो रहते होंगे, कहीं पहाड़ी पे, चोटी पे, जंगल में, और गांव में जाते थे। तो गांव में आज 5 व्यक्ति के पास गए, एक ही व्यक्ति के पास नहीं, 5 व्यक्ति के पास जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे, फिर दूसरे दिन उधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर गांव बदलते रहे, ऐसे घूमते रहते हैं। उसको बोलते हैं माधुकरी भिक्षा। उसकी भिक्षा का प्रकार क्या है, माधुकरी। मधुकर शब्द में से ही आया। मधुकर माने भ्रमर। भ्रमर का काम क्या है, एक एक फूल पे से रस लेना, मधु ग्रहण करना, इसलिए उसको बोलते हैं मधुकर। इसमें से ये शब्द आया माधुकरी। तो वो भी अलग अलग लोगों के पास जाके भिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा था। अभी जैन में तो ये अभी भी है, जैन में भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सुबह में वो जाते होंगे, तो एक साथ 3-4 घर में जाते होंगे, करके आ जाते हैं, अपना जो पाना प्राप्त करना है वो जो भी मिल जाता है भिक्षा में ले आते, उसको माधुकरी भिक्षा बोलते हैं। लेकिन कोई सन्यासी खास करके अवधूत जैसे जो लोग हैं, वो तो बिल्कुल ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, इतना भी श्रम नहीं उठाते। अजगर के वहाँ भी वो पड़े रहते हैं, जहाँ भी उसका निवास स्थान हो वहाँ पड़े रहते हैं, या तो जंगल में घूमते रहते होंगे। और जैसे अजगर कहीं श्रम नहीं उठाता। अजगर का काम एक ही है, अपना मुंह खुला रख देता है। जब उसको भूख लगती है तो मुंह खुला रख के वो पड़ा रहता है, फिर अपने आप उसके मुख में जो भी आता है उसका वो भोजन करता है। उसको बोलते हैं आजगरी वृत्ति। तो ये सन्यासी, कोई सन्यासी ऐसे जो भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाता, उसको भगवान के ऊपर, भगवान में श्रद्धा है कि जिसके मन में प्रेरणा होगी वो ले आएगा, तो ले आते हैं, उसको मिल जाता है। उसका नियम है कि वो कभी मांगने नहीं जाते। उसकी ये वृत्ति जो है उसका नाम है आजगरी वृत्ति। अभी सन्यासी के लिए भी ये कठिन है, तो गृहस्थी बेचारे कैसे जी सकते हैं ऐसे। फिर भी कुछ तो सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। क्या सीखना है, ग्रासम सुमृष्टम विरसम
महांतम स्तोकमेव वा ग्रासम, ग्रास माने भोजन का जो एक निवाला, सुमृष्टम सरस हो, स्वादिष्ट हो, या विरसम या तो बेस्वाद हो, बिना स्वाद का हो। महानतम स्तोकमेव वा बहुत ज़्यादा मिले या तो थोड़ा सा मिले, जो भी मिले। यदृच्छैव यदृच्छैव आपतितम, यदृच्छा मतलब ईश्वर की इच्छा, एक ही यदृच्छा मतलब कुदरत की इच्छा, भगवान की इच्छा से। आपतितम जो भी आ जाए, ग्रसेद उसको ग्रहण करे। किसके समान? अजगरः अक्रियः, अजगर के समान, उदासीन भाव से। अजगर में अगर ऐसा होता होगा कि मुझे तो ये खरगोश ही चाहिए भोजन में हिरन चाहिए, उसका कुछ खाता तो होगा ना बेचारा, तो फिर नहीं चलेगा, उसको जाना पड़ेगा खरगोश के शिकार के लिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहता, उधर ही पड़ा है। तो इसका मतलब है जो भी उसको मिले, जो भी स्वाद आए, जितने भी क्वांटिटी में मिले, उसको खाना पड़ेगा। तो अजगर की तो छोड़ो, वो क्या करता है पता नहीं है, वो जाने भगवान जाने, लेकिन हमारी बात है, हमें सीखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? मेहनत हमें जरूर करनी है, पुरुषार्थ जरूर करना है। ये तो अजगर की बात तो सन्यासियों के लिए है, क्योंकि उनको श्रम नहीं उठाना होता है, उसको खाना भी नहीं पकाना चाहिए और मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, उसको तो सीधा भिक्षा ग्रहण करना है बस। लेकिन गृहस्थों के लिए क्या सोचना है? तो वो जो भी प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके प्रारब्ध में जो भी रोजी रोटी का प्रकार होगा उसका आलम्बन लेके फिर उसको जो फल रूप मिले, जो भी मिले उसको जीवन में, उससे संतुष्ट होना चाहिए। ये इतनी उत्तम समझ है ये, तो ये कौन कर सकता है? विवेकी मनुष्य ही कर सकता है। बाकी आप देख रहे हो ना, आपके बच्चे भी, आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, सबको देखिए कैसा जीवन जीते हैं। पैसा इकट्ठा करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस कहीं भी संतोष नहीं है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ। अपना जीवन कोई जीता ही नहीं है, जीवन का आनंद नहीं लेते। सुबह से शाम एक ही पैसा कमाओ। इस ज़माने में तो ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। अभी जो बच्चा बेचारा अभी तो छोटा है, उसको भी दौड़ाते रहते हैं। बाल्यावस्था भी गई, युवावस्था में कैरियर बनाने में कितने सारा समय, फिर अगर शादी हो गई, गृहस्थी बने, तब भी तो भागते रहते हैं। फिर 50 साल में बेचारे बूढ़े हो जाते धड़ाम से, ब्लड प्रेशर शुगर का शिकार बन जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, फिर गए काम से। तो इसमें कोई व्यक्ति सुख का अनुभव कहाँ कर रहा है? खाली दौड़ते रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही पता था, इसलिए पहले से ही कहा गया संतोषी नर। मतलब करो, अपना कर्तव्य करो, रोजी रोटी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन किसको ध्यान में रख के? संतोष को। संतोष, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सीखना है ना, शांति का अनुभव करना है, विवेक लाना है, मैच्योरिटी, परिपक्वता लानी है जीवन में। तो ये बच्चे के जीवन में तो कोई समय ही नहीं है, ना तो कुछ सीखते हैं, कुछ भी नहीं, पागलपना जैसा है सबके जीवन में। फिर बूढ़े हो के वो, उसको कभी ये बुद्धि आएगी कि नहीं ये सत्संग करना चाहिए कि नहीं। अगर हम में बुद्धि है तो भी क्या करें जीवन तो काफी चला गया। तो संतोष ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में आपको ये सब सीख के संतोष का महत्व समझ के फिर वृद्धावस्था में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अब कर भी नहीं सकते आप।
क्या आनंद लेना है? खाली ज्ञान का आनंद लो, सत्संग का आनंद लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंदर तो इतना दुख भरा है, अंदर इतना संताप है, अंदर इतनी फरियादें हैं, निराशा है। इसका क्या? इसका क्या? हम इतना संतोष ले सकते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो ज़्यादा परेशान है और हम थोड़ा कम परेशान है, इतना ही। लेकिन जीवन तो चला गया ना, जीवन तो चला गया ना। तो ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में आप कुछ सीखो और तभी जीवन को सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाना मतलब सारा जीवन, बचपन से लेके वृद्ध तक, वृद्धावस्था तक हमें जीवन का आनंद मिलना चाहिए। ये कब होगा? पहले से पता हो कि जीवन किस लिए है। सुख शांति प्राप्त करने के लिए है ना। कुटुंब परिवार सबके साथ हम कैसे जीवन जिए, तो क्या मतलब है? गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब है? सब लोग अपने अपने में दौड़ते रहते, कहीं ना तो कुछ बैठना उठना, ठीक है, फिर छुट्टियों में जाते हैं, इधर गए उधर गए, भागते रहते और समझते कि हम चेंज कुछ लाए जीवन में और हमने पर्यटन किया, ये किया वो किया, लेकिन बाकी का समय तो असहाय बन के सब भाग रहे। तो ये तो परिणाम तो यही होना है, क्योंकि जब ये संस्कार चले गए, पहले का जो व्यवस्था थी वो जब नहीं रही, तो परिणाम तो यही है, परिणाम यही होना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जीवन, सारा जीवन सुख शांति के लिए है। ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था के बाद हम कुछ सीखें और शांति का अनुभव करें। चलो, इतनी ईश्वर की कृपा है कि हमें सत्संग का कुछ चांस मिला, कुछ रुचि है। वो भी अभी निर्णय बनता नहीं है, पकड़ पकड़ के भागना तो चाहते ही है सब। हमको लगता है कि चलो एक बार फिर से पर ये बात कम से कम हमको समझ में आनी चाहिए कि पूरा जीवन सुख शांति के लिए है, भाग दौड़ के लिए नहीं है। और शांति तभी आती है अगर संतोष का मूल्य हो, संतोष जीवन में हो, तभी हम अपना जीवन, उसका आनंद ले सकते हैं। संतोष नहीं है तो भागते रहो, किसके पीछे? पैसों के लिए। કેમ જતો રહેવામાંથી કોનો છો મોબાઈલ? मीटिंग जती रही। इसलिए संतोषी नर सदा सुखी। तो हमारे जीवन में अभी हम जहाँ भी ये लागू हो सके, जिस विषय में जो भी भोजन मिला, अभी आपके घर में कोई है खिलाने वाला तो ठीक है, ज़्यादा करके कोई नहीं है मुझे लगता है किसी किसी के घर में होगा, लेकिन अगर कोई खिलाने वाला है तो भी उससे जो बना के दिया उससे आनंद का अनुभव करना है, जो भी मिल जाए। हमारा बाकी का ध्यान भजन में हो, चिंतन में, मनन में हो, ऐसा सादा जीवन। सरस हो अथवा निरस, सुमुष्टम निरस विरसम वा, अधिक हो अथवा थोड़ा, महानतम स्तोकम एव वा। जैसा टुकड़ा बिना मांगे अनायासी मिल जाए, यदृच्छया एव आपतितम, जतुर हो गई, यदृच्छया एव आपतितम। अजगरः अक्रियः ग्रसेद, अजगर के समान उदासीन भाव से खा ले। मतलब जीवन में जो भी घटनाएं बनती रहे, जो भी परिस्थितियाँ आए, जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, कि भी मैं अकेला रहता हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई है कोई नहीं है, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, बीमार हूँ स्वस्थ हूँ, जो भी जिसकी स्थिति है, अकेले हो किसी के साथ हो, संतोष का अनुभव करके उदासीन भाव से हम अपने जीवन में प्रसन्नता से ये कर्तव्य करते रहे।
चिंतन मनन जो करना है उसको करते रहे। शयिताहानि भूरिणी निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेद्ग्रासः महाहीरिव दिष्टभुक्। ये तो बहुत कठिन है सन्यासियों के लिए भी कठिन है। क्या उपदेश दे रहे? शयिताहानि भूरिणी निराहारः अनुपक्रमः यदि न उपनमेत् ग्रासः महाही ही इव दिष्टभुक्। यदि भोजन न मिले, शयिताहानि भोजन ना मिले, तो अपना प्रारब्ध समझकर कि आज का प्रारब्ध ऐसा है कि भूखे रहो। मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में ऐसा हो। हम कहीं से कहीं ना कहीं से मांग लेते हैं। निराहारः अनुप्रक्रम, ये तो अजगर की बात है ना, इसलिए उसको बेचारा कहाँ जाएगा, उसको तो भूखा पड़ा रहना पड़ेगा। दूसरे प्राणी भूखे नहीं रहते हो, वो फितरत में रहते हैं कि इसका शिकार करे उसका शिकार, लेकिन अजगर की बात अलग है। निराहारः अनुपक्रमः, उसका कोई प्रयत्न न करते हुए अजगर के समान निराहार ही पड़ा रहे। महा अहिहि इव, महा अहिहि, अहिहि मतलब सांप, सर्प, महा अहिहि मतलब अजगर, बड़ा सांप, इसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ महा अहिहि इव। तो बेचारा दिष्ट भोग, दिष्ट भोग मतलब क्या? दिशाओं का भोग करने वाला। भाई क्या हवा खाते रहते, सर्प का भोजन क्या है? तो बोले हवा। मिला तो ठीक है, नहीं तो हवा भक्षण करते रहते, इसलिए दिष्ट भोग, निराहार मतलब कुछ ना खाए। जो अगर उसको कोई दिन भिक्षा ना मिले, यदि भोजन ना मिले, तो समझ क्या उसकी लानी है? आज मेरा प्रारब्ध है, दुखी नहीं होना है, आज प्रारब्ध में ऐसा ही है, इसका मतलब है सहन करना पड़ेगा। आज जो प्रारब्ध में है उसको मैं सहन करूँ। निराहारः अनुपक्रमः, प्रारब्ध बोध समझकर अजगर के समान उसके लिए कोई प्रयत्न न करके, प्रारब्ध भोग समझकर अजगर के समान कुछ काल तक, बहुत काल तक अगर जरूर पड़े तो भूरिणी, निराहार, बहुत समय तक भी भूखा रहना पड़े तो अजगर भूखा रह सकता होगा, इसका मतलब हम तो नहीं रह सकते। बहुत काल तक हम कैसे रह सकते? 2-3 घंटा अगर नहीं मिला ठीक है, सुबह नहीं मिला, दोपहर में तो मिलेगा, चाय तो मिल जाए कहीं से, ऐसे तो होता रहता है ना। ये तो उस जमाने का उपदेश है, तो सामर्थ्य होता रहेगा, होता होगा किसी के अंदर। ये जैन लोग तो बहुत उपवास करते हैं, तो संकल्प से करते हैं, तो हमें फिर समझना पड़ेगा कि आज हम जैन बन जाए, आज हमारा ये व्रत है। मानना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो फिर। कहने का तात्पर्य एक ही है कि जीवन में शांति अगर चाहते हो तो ये सब सीखना पड़ेगा। मैं तो गीता में उपदेश अच्छा लगता है भगवान का। भगवान का उपदेश अच्छा है, श्री कृष्ण भगवान का सीधा सीधा उपदेश हो। कौन सा है? युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य। सिंपल, मतलब सबको ही उसका अनुष्ठान कर सके। बहुत मुश्किल है उसका अनुष्ठान, या तो हम कर्म छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं, वो हमारे लिए अनुकूल बनता है, या तो हम दौड़ते रहते हैं, बीच की स्थिति मुश्किल है। इसलिए भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्म। कितना श्रम, कितना प्रयत्न होना चाहिए, कितना विश्राम लेना चाहिए, कितना भोजन होना चाहिए, कितना उपवास भी होना चाहिए, सब ध्यान में रखते हुए, कितना जागना, कितना सोना,
ये सबसे बेस्ट है। बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। चलो ये अवधूत के लिए ये अच्छा है। ओजस्सहो वलयुतं बिभ्रदेहमकर्मकम् शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ओजः सह सहोवलयुतं बिभ्रदेहम् अकर्मकं शयानः वीतनिद्रश्च न इहेत इंद्रियवान अपि। ये ऐसे लोगों के लिए उपदेश है जो सक्षम है। सक्षम मतलब जिसका मनोबल शक्तिशाली है, मतलब विल पावर स्ट्रांग हो, इंद्रिय बल, इंद्रियों में भी सामर्थ्य हो। इसका मतलब है ये बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति नहीं है, सक्षम व्यक्ति है। वो वृद्ध भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है ऐसा नहीं है। पूरा सामर्थ्य है, मन में भी सामर्थ्य है, इंद्रियों में भी सामर्थ्य है, मतलब मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल से युक्त होकर भी ऐसे व्यक्ति को उपदेश दिया जा रहा है कि हर तरह से वो कैपेबल है, सक्षम है, स्वस्थ है। ऐसा होने पर भी निरचेष्ट शरीर से पढ़ा रहे बिना कुछ किए वो पढ़ा रहे, बिना निद्रा के भी सोया हुआ सा रहे। बहुत डेंजरस है ये सब तो बिना निद्रा से भी, निद्रा नहीं आती तो भी पढ़ा रहे। इसको ये कैसे समझ में आया, समझ में नहीं आता। वो मतलब सोया हुआ सा रहे, इसका मतलब है वो आलसी नहीं है। बाहर से ऐसा लग रहा है, बाहर से हमको लगा कि ये पड़ा रहे। गंगा किनारे जाइए, अगर इस समय तो पता नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में तो बहुत ऐसे साधु थे जो गंगा किनारे पड़े रहते थे। वो उठ के जाएंगे ही नहीं कहीं, पानी बहेगा बारिश में तो भी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। गंगा जी की शरण वो छोड़ते ही नहीं थे, उनका जीवन उन पे समर्पित था। ये साधु थे, ऐसे अभी भी होंगे। वो गंगा किनारा छोड़ते ही नहीं, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, धूप हो, कुछ भी हो, उधर ही रहते हैं। पूरा दिन पड़ा रहते हैं रेत में। तो गुस्सा भी आता है कि ये इन लोगों ने ही देश की हालत ऐसी की है। कुछ काम धंधा करते नहीं हो, पड़े रहते हैं, मांगते रहते हैं, निकम्मे लोग। ये सब सुनना पड़ेगा उसको, और हमारी बुद्धि में भी ऐसा ही हम बोलेंगे, मतलब उसके लिए। पर ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि बाहर से वो बैठा है या पड़ा रहता है। आप 1 घंटा भी ऐसे सो के दिखाइए, हम नहीं ऐसे सो सकते। बिना निद्रा के हम ऐसे नहीं पड़े रह सकते। तो वो क्यों पड़े रह सकते? क्योंकि उसका मन चिंतन में लगा हुआ है, ब्रह्मानुसंधान में, आत्मानुसंधान में, परमात्मा के स्मरण में उसका मन रहता है, उसमें ही स्थिर है। बस उनका कहना है ये कुछ काम ना करे, कोई प्रवृत्ति ना करे, बिना निद्रा के भी सोया हुआ सा रहे और इंद्रिय युक्त होकर भी कोई व्यापार ना करे। ये बिल्कुल उन ऐसे सन्यासियों के लिए एक साधना के रूप में ये उपदेश है। मतलब आप संसार से ऊपर उठे, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की वृत्ति है उसके माध्यम से हम सब हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, उससे आप ऊपर उठिए। हमें तो प्रैक्टिकली तो हमारे लिए ये सब संभव नहीं है, पर ऐसे लोग भी होते हैं, तो हम उसको समझ सकते हैं कि उस अवस्था में है और अपनी साधना में वो आगे बढ़ रहे। स्वामी दयानंद जी महाराज हमेशा एक कथा सुनाते थे कि साउथ में कोई एक मंदिर था, उसमें एक कोई महात्मा थे, नाम तो मैं भूल गई, कुछ चिन्ना स्वामी ऐसा कुछ था। तो उनका काम एक ही था कि मंदिर में वो भगवान के सामने बैठे रहते थे, और भिक्षा के समय उसको एक कटोरा दही मिलता था सुबह शाम, और उसका दूसरा कोई काम नहीं था। वो खाली भगवान के सामने बैठे रहते, जब तक दर्शन खुला होगा वो उधर बैठे रहेंगे। फिर मंदिर में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ होता रहता है ना, तो उसके अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, नए अधिकारी आए,
तो फिर इसने देखा सब जगह की क्या क्या प्रवृत्तियाँ चल रही है मंदिर में, कितना खर्च कहाँ लग रहा है। तो उसके ध्यान में आया कि भाई इतने इतने लोगों को भिक्षा मिल देते हैं ये लोग, फ्री में भोजन देते हैं, तो कौन कौन लोग हैं, यहाँ काम करने वाले हैं उसको दो तो ठीक है, लेकिन ये फिर किसके लिए जा रहा है। तो वो बोले ये तो एक सन्यासी महात्मा है, उसको जा रहा है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कुछ नहीं है, वो तो सन्यासी है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ सेवा तो उसको करनी पड़ेगी तभी उसको मिलेगा भोजन। तो पूछा उसको क्या करते हो, तो बोले मैं तो इधर खाली बैठा रहता हूँ भगवान के सामने। तो उसका बंद हो गया उसका एक कटोरा दही बंद हो गया। तो बेचारा वो तो बहुत उसने इधर उधर इंक्वायरी की कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी भिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। फिर पता चला कि आप कुछ करते नहीं हो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। फिर उसने वो अधिकारी के पास गया, सब बातचीत की, तो उसने बोला कि ठीक है आप भी एक दिन करके दिखाइए। तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी बैठा रह सकता हूँ आपके पास, नहीं करने में क्या है। तो वो अधिकारी आया भगवान के सामने, 5-10 मिनट बैठा, फिर थोड़ी देर में इधर देखता है उधर देखता है, फिर पैर ऐसा करता है क्योंकि बैठ तो नहीं सकता, कुछ हिलना डुलना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, हाथ पैर नहीं उठाना है, सीधा भगवान के सामने मुंह रख के आंखें धर के बैठना है। बेचारा 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे में तो उठ गया उसने बोला इसको अभी 1 कटोरा नहीं 2 कटोरा मतलब हम बोलने से तो बोल सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप करके दिखाए तो पता चलेगा, मुश्किल है ये। चलो सन्यासियों के लिए ऐसा उपदेश है, आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।